जय हिंद स्टूडेंट। आज की डेमो क्लास सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलाई जा रही नर्सिंग असिस्टेंट की बेच से है। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैडम बेच में क्या आप एमसीक्यू ही पढ़ाते हो या फिर थ्योरी भी पढ़ाते हो। तो स्टूडेंट, इस बेच में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है सबसे पहले, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है एमसीक्यू से, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट, आपको इसी एक ही बैच में थ्योरी भी मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए मिलती है। और भी सब्जेक्ट की डेमो क्लास में अपलोड कर दूंगी स्टूडेंट, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस तरह से मैडम बैच के अंदर पढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन कौन से टॉपिक मैडम ने पढ़ाए हैं, अगर ये कंफ्यूजन है तो आप बैच में जाकर चेक कर सकते हैं। जब आप डेमो क्लास को देखोगे, व्यू करोगे बिना परचेस करे भी, तो वहां पर आपको हर एक टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। इससे आप एनालिसिस कर पाओगे स्टूडेंट कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं और कौन कौन से छूटे हैं। तो एनालिसिस पर्पस से भी आप एक बार पेज को विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर जो नर्सिंग असिस्टेंट की फाउंडेशन बैच है, ओवरऑल आपके लिए फायदेमंद ही साबित होने वाली हैं। तो इस डेमो क्लास को आप देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा भी एप्लीकेशन में और डेमो क्लास बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, उनको भी देखिए। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, इससे आपका ओवरऑल फायदा ही फायदा है। तो चलिए स्टूडेंट, अब बायोलॉजी की ये जो डेमो क्लास है इसको आप देख लीजिए, इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डीपली डिस्कस कर चुके थे, दोनों में डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या डिफरेंस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वेराइटी भी बहुत कम होती है, लिमिटेड वेराइटी होती है। और जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं, जो बच्चे संतानें उत्पन्न होती है, वो भी सिमिलर टाइप की पेरेंट्स की जैसी सिमिलर ही रिप्रोड्यूस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें वैरायटी, जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, क्योंकि दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है। चलिए, तो ये हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में ओवरव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्टेजेस, कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होती है इसमें, कौन कौन से चरण होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि पूर्व निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के पहले वाली प्रोसेस होती है। तो इसमें होता क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस क्या है, युग्मक जनन कहा जाता है, और युग्मकों का स्थानांतरण। क्या होती है ये दो प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन में। तो गैमेटोजेनिस यानी कि युग्मक जनन का मतलब ये है कि गैमेट्स का निर्माण होना। इस प्रोसेस में द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कभी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि गैमेट्स के निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सीगेमी दे दे ऑप्शन में, गैमेटोजेनेसिस दे दे, तो पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। युग्मक, युग्मक बनाने की जो मेथड होती है, विधि होती है, उसे कहा जाता है क्या, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो ये तो गैमेटोजेनेसिस के डेफिनेशन हो गई, जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है यानी युग्मकों का निर्माण होता है। अब युग्मक क्या होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा कि शुक्राणु, अंडाणु। तो ये जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, गैमेट्स कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। गैमेट्स क्या होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं बोल सकते हो, उन्हें कहा जाता है गैमेट्स। तो जो फीमेल होती है, फीमेल और मेल की जो गैमेट सेल्स होती हैं, ये अलग अलग गैमेट्स होते हैं। मेल के जो गैमेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्म, और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ओवम या फिर एग। तो गैमेट्स आपको समझ में आ गया होगा, गैमेटोजेनेसिस भी समझ में आ गई होगी। स्पर्म और अंडाणु बनाने की जो विधि है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए।
अब यहाँ पर जो गैमेट्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, सेक्स सेल्स जिन्हें कहा जाता है, ये जो होती है हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें अगुणित क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और डाइप्लॉइड में बता चुकी हूँ आपको 2n, डबल क्रोमोसोम्स मतलब पेयरिंग हो जाती है। अगर सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, और अगर इन्हीं के साथ ये सेट में पेयर में अगर रहते हैं तो उन्हें डाइप्लॉइड कहा जाता है। तो आपको हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड में प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर कितने होते हैं ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, किसमें, गेमेट्स में। दैट मीन्स अगर इस तरह से इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि स्पर्म सेल्स और जो ओव्यूल्स होते हैं या फिर स्पर्म्स होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होते हैं या डाइप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन। चलिए, और ये जो गैमेट्स बनाने की जो मेथड होती है, युग्मक बनाने की जो विधि होती है, वो कौन सी विधि के द्वारा होती है? क्या माइटोसिस के द्वारा होती है, मियोसिस के द्वारा होती है? तो ध्यान रखिएगा कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसके फॉर्मेशन में स्टूडेंट, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से युग्मकों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस क्या हो गई, गैमेट्स क्या हो गए, और जो गैमेट्स हैं दैट मीन्स स्पर्म और ओवल्स यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। ह्यूमन में 23 प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है, ये सेक्स सेल्स कहा जाता है इन्हें, ये किस मेथड के द्वारा होती है, मियोसिस के द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मियोसिस के बारे में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, हमने माइटोसिस की प्रोसेस प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी, जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल बनी थी। इस मेथड को क्या कहते हैं, माइटोसिस। लेकिन अगर 1 से 4 कितनी 4 डॉटर सेल क्रिएट होती है, तो ये जो प्रोसेस है मियोसिस, इसमें 4 डॉटर सेल क्रिएट होती है, 4 सेल्स बनती है, और इसमें माइटोसिस में 2 डॉटर सेल क्रिएट होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मियोसिस की प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट में जिसमें 2 डॉटर सेल क्रिएट होती है, उसके बाद स्टेप सेकंड होती है। स्टेप सेकंड में क्या होती है, अगेन वो 2 डॉटर सेल क्रिएट होती है। तो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है उसमें 4 डॉटर सेल, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है मियोसिस में, और माइटोसिस में 2 का। ये मेन डिफरेंस है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता था, आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट, तो ये बात हो गई प्री फर्टिलाइजेशन की। इसके बाद कुछ टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और ऑर्गेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये है, ये जो हमने अभी प्रोसेस देखी थी गेमेटोजेनेसिस के 2 पार्ट हैं। अगर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, स्पर्म सेल का क्रिएशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर ओवल सेल का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ओगेनेसिस। शुक्राणु जनन और अंड जनन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अगर फीमेल गेमेट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसे ऑर्गेनेसिस कहेंगे, और अगर मेल गेमेट्स क्रिएट हो रहे हैं यानी कि नर युग्मकों का निर्माण हो रहा है जिसे कहा जाता है स्पर्म, तो उसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। और मेल गेमेट्स क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फीमेल के जो गेमेट्स है वो इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो मेल के गेमेट्स है दैट मीन्स स्पर्म, शुक्राणु, उनको मूव कराया जाता है। तो ये ह्यूमन में और प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। प्लांट में स्टूडेंट जो गैमेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोलन। वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, मेल गैमेट्स पोलन के अंदर, जो पोलन सीड्स होते हैं उनमें सिचुएटेड होते हैं। इन पोलन सीड्स को, पोलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है क्या, पोलिनेशन। तो प्लांट में ये जो ट्रांसफर होता है मेल गेमेट्स का, नर युग्मकों का, उसे कहा जाता है पोलिनेशन की प्रोसेस।
और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे कि हम ह्यूमन बींग हो गए, हमारे अंदर जो गेमेट्स का ट्रांसफर होता है मेल से फीमेल में विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग की हेल्प से इनको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ट्रांसफर की मेथड हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि पूर्व निषेचन की प्रोसेस है, उसमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है और इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये दो मेथड हो गई, गैमेट्स बन गए, युग्मक बन गए, उनको ट्रांसफर कर दिया टू द फीमेल गेमेट्स के पास। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन वो जो मिलने की प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। वंस द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्यों कहा है, क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं नेचर में मेल एंड फीमेल गेमेट्स, बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, मीट एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। जब ये गेमेट्स युग्मक नर और युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। और ये जो उन दोनों को मिलने की और फ्यूज होने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। या फिर इसका एक और नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिगेमी के नाम से भी जाना जाता है, सिगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ये भी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इफ द फ्यूजन मीटिंग ऑफ गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल पेरेंट, इनसाइड द फीमेल पेरेंट। मतलब ये जो युग्मकों का मिलना, फ्यूज होना, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो मादा के अंदर अगर होती है, फीमेल के अंदर होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है, स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर ये युग्मजों के मिलने की प्रोसेस मादा के बाहर होती है, मादा के शरीर से बाहर होती है, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो तो जितने भी मैमल्स है, डॉग, कैट, एनिमल्स, एलिफेंट, ह्यूमन बींग, सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, जो फिश है, फ्रॉग है, मेंढक है, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, थर्ड स्टेप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पश्च निषेचन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, एम्ब्रायो का निर्माण ही होता है ना, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूण जननन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ जायगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड डेवलप एज एन एम्ब्रायो। अभी हमने देखा था कि जो जर्म सेल्स होती है, जो जनन कोशिकाएं होती है, सेक्स सेल्स भी जिसे कहा जाता है, स्पर्म और ओवल सेल्स जो होती हैं, ये भी कितने सारे नाम है, नाम कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं और इनका जो निर्माण होता है, इनका क्रिएशन होता है विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। लेकिन जब ये फ्यूज हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, वो किस विधि से होता है, माइटोसिस की विधि से होता है। ये एक सेल से दो, दो से फिर वो अगेन दो सेल, टू सेल में डिवाइड होगी, तो ये माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रायो का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, पूछा जा सकता है कि जर्म सेल किसके द्वारा बनती है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनती है, एम्ब्रायो की जो एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन है, एम्ब्रायो बनना, वो किस मेथड से होता है, माइटोसिस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन और ये जो एम्ब्रायोजेनेसिस यानी कि भ्रूण जनन की जो प्रोसेस होती है, इस पर बेस्ड दो तरह के एनिमल है, दो तरह से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। एक विविपरस एनिमल्स होते हैं, जरायुज जंतु कहा जाता है जिन्हें। विविपरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन, जो बच्चे को जन्म देते हैं, दैट गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड विविपरस। तो बर्थ देते हैं, उसका मतलब क्या, दैट मीन्स इनमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो,
पूरे बच्चे का पालन पोषण और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, निषेचन की जो क्रिया होती है, वो कहाँ पर होती है? फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर अंदर होती है तो उस टाइप के एनिमल्स को कहा जाता है विविपारस। अब हम ह्यूमन में जो है फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एम्ब्रायो जो क्रिएशन होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ पर होता है? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसीलिए हम क्या है? विविपारस एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, एलिफेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा दूसरे टाइप के भी एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, ओविपेरस एनिमल्स, अंड प्रजक जंतु, जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। दैट मीन्स इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इंटरनली, निषेचन की क्रिया अंदर होती है फीमेल बॉडी के या फिर पेरेंट के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फ्यूजन। लेकिन जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नली होता है। एम्ब्रायो का जो पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नहीं होता है फीमेल के, वो आउटसाइड होता है। तो इस प्रोसेस, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि बर्ड्स। सारे बर्ड क्या करते हैं? जो भी अंडे देते हैं, अंडे क्या हैं? एग्स क्या हैं? इनका फर्टिलाइजेशन इनसाइड हो गया बॉडी ऑफ द एनिमल, बट इनका जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होता है? आउटसाइड हो रहा है। अंडे देने के बाद अंडे से फिर उनका जो बेबी है वो क्रिएट होता है आउटसाइड टू द बॉडी। ये यहाँ पर मैंने लिखा है हार्ड कैल्शियम सेल। तो जो एग होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो अंडे होते हैं उनकी जो आउटर कवर होती है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम सेल होती है, वो कैल्शियम का बना होता है। चलिए, तो सभी पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? ओविपेरस एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। फ्रॉग्स, एग लाइंग एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जो फ्रॉग होते हैं, उभयचर, उभयचर में जो मेंढक आते हैं मैंने देखा है, वो भी क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फिशेस आर ओविपेरस, लगभग सभी मछलियां क्या करती है? अंडे देती। कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए लगभग सभी बोला है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर सम स्पाइसेस ऑफ स्नेक, कुछ सांप की कैटेगरी को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल्स है वो सभी क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, अंडा देने वाले जीव होते हैं। मैमल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकिडना एंड प्लेटिपस। ये मैंने आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था, तो जो हमने लास्ट फाइलम पढ़ा था कॉर्डेटा, उसमें बताया था कि प्लेटिपस और एकिडना जो है ये दोनों क्या है? अंडे देने वाले मेमल्स है। मेमल्स में ये दो ही एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। बाकी सब क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, चाइल्ड को बर्थ करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, एकिडना और प्लेटिपस। चलिए, अब हम एंजियोस्पर्म्स, अब जब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो प्लांट को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। एंजियोस्पर्म सभी को पता होगा, जो फ्लावरिंग पार्ट प्लांट होते हैं, जो फूल देते हैं, जिनमें फूल उगते हैं, क्योंकि फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो जिनमें फूल होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? फ्लावरिंग प्लांट में। अब इनमें जो जाइगोट डेवलप होता है कहाँ पर होता है? ओवरी में होता है। ओवरी ट्रांसफर इनटू द फ्रूट। ओवरी से क्या मतलब? जो युग्मनज होता है वो अंडाशय में बनता है, और ये जो ओवरी होती है ट्रांसफर हो जाती है किसमें? फ्रूट में। वाइल ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। अब ओव्यूल्स क्या होते हैं? बीज होते हैं, जो बीजांड होते हैं जिनसे बीज बनता है। यहाँ पर पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म या फिर फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें ओवरी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है? फ्रूट में होता है। और ओव्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है? सीड में होता है। बीजांड जिसे कहा जाता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी का फीमेल बॉडी में होता है, तो यहाँ पर जाइगोट डेवलपमेंट किसके अंतर्गत होता है? युग्मनज का निर्माण डेवलपमेंट किसके अंतर्गत होता है? ओवरी यानी कि अंडाशय ऑफ द प्लांट, उसमें होता है। चलिए, नेक्स्ट है, दो टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, एक लिंगी जंतु, और बाइसेक्सुअल एनिमल यानी कि उभय लिंगी जंतु। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एनिमल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अलग एनिमल में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दूसरे एनिमल में होगा। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में देख लें, मेल और फीमेल।
दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग जंतुओं में मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक लिंगी जंतु। नाम से कंफ्यूज नहीं होना। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये मैं समझ लेना कि दोनों पार्ट एक ही में प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एनिमल में प्रेजेंट होना। जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, स्तनधारी कीड़े, स्पॉन्ज, पक्षी और सरीसृप, रेप्टाइल्स, इन सभी क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। बायसेक्सुअल एनिमल्स यानी कि उभयलिंगी जंतु, या फिर जिन्हें हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट के नाम से आ जाए या फिर बायसेक्सुअल एनिमल के नाम से आ जाए, दोनों क्या है? सेम है। बायसेक्सुअल एनिमल्स क्या होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं आर प्रेजेंट ऑन द सेम एनिमल, जिनमें नर और मादा प्रजनन अंग एक ही जानवर में एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल एनिमल या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ, इंपॉर्टेंट है, ये बायसेक्सुअल एनिमल है। स्टारफिश, फ्लेमिंगो, बोटल नोज डॉल्फिन, डॉल्फिन जिसकी नोज बोटल के जैसी इस तरह से होती है वो, वेल और टैपवॉर्म, ये सभी किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? बायसेक्सुअल एनिमल के। चलिए, तो ये यूनिसेक्सुअल एनिमल और बायसेक्सुअल एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर डिफरेंट होते हैं तो यूनिसेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एनिमल में होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो हम इनके जो पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उनको डिस्कस कर लेते हैं, किस पार्ट में क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पेनिस जिसे कहा जाता है शिश्न। पेनिस एक क्या है? ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल बॉडी में, यूज फॉर द यूरिनेशन एज वेल एज सेक्सुअल इंटरकोर्स। मूत्र के लिए, यूरिन को निकालने के लिए और साथ ही साथ संभोग के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है क्या? शिश्न यानी कि पेनिस। अब इसमें क्या क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बता देती हूँ। इट इज स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। स्पॉन्जी टिश्यूज के नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दो टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं? दैट कैन फिल विद द ब्लड टू कॉज एन इरेक्शन। इरेक्शन के दौरान ये जो टिश्यूज होते हैं स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी इसीलिए होते हैं कि जब इरेक्शन होता है तो ये क्या हो जाता है? ब्लड से फिल हो जाते हैं। तो ये दो टिश्यूओं के नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इट कंटेन्स द यूरेथ्रा। इसके अंदर क्या है? ये जो आप यहाँ पर नली देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? विच कैरी बोथ यूरिन एंड सीमेन। यहाँ से यूरिन भी पास होती है और सीमेन भी पास होते हैं, यानी कि वीर्य और मूत्र दोनों का स्थानांतरण होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहाँ से सीमेन एज वेल एज यूरिन दोनों पास होते हैं। तो आपको पेनिस पे टिक नहीं करना है, वो क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, स्क्रोटम यानी कि अंडकोश। स्क्रोटम क्या होता है? यहाँ पर आप ये आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इस तरह से सेक लाइक एक बेग के जैसा, एक थैले के जैसा आप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे कहा जाता है, दिस इज नोन एज स्क्रोटम। अंडकोश जिसे कहा जाता है। लूज सेक लाइक स्किन बैग होता है विच हैंग बिलो द पेनिस, के नीचे ये हैंग रहता है। और दिस पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होल्ड द टेस्टिकल्स एंड टेस्टिस। यहाँ पर टेस्टिकल्स और टेस्टिस यानी कि वृषण इसके अंदर सिचुएटेड होता है। और वृषण क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या फिर नर में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होता है स्टूडेंट? टेस्टिस यानी कि टेस्टिकल्स। दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इसे क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम का क्या काम है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इन ऑर्डर टू अचीव नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट, अगर नॉर्मली स्पर्म डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या नेसेसरी है स्टूडेंट? टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म।
स्पर्म की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत कम होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, शुड बी समवॉट कूलर देन बॉडी टेम्परेचर। ये बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर क्या होता है एज कम्पेयर टू बॉडी कम होता है। और ये किस तरह का काम करता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। एक तो ये होल्ड करके रखता है टेस्टिस को और साथ ही साथ ये क्या करता है, टेम्परेचर को भी कम करता है, टेम्परेचर रिडक्शन का ये काम करता है। तो ये स्कॉटम हो गया, स्कॉटम जहाँ पर टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी काम करता है, क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट के लिए बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्टिस और टेस्टिकल्स, जिन्हें वृषण हिंदी में कहा जाता है। अभी हमने देखा जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं स्टूडेंट, स्क्रोटम में। अब इनका क्या काम है, टेस्टिस का, ये क्या करते हैं, क्या फंक्शन है इसका। द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पुरुष का जो लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग, वो कौन सा है, टेस्टिकल्स है, वृषण है। ये क्या करते हैं, दीज आर दी पेयर ऑफ एक शेप ग्लैंड्स, ये अंडे के शेप जैसे ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टिकल्स। दीज आर दी ग्लैंड, ये ग्रंथियां होती है अंडे के आकार की, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होती है, स्कॉटम में सिचुएटेड होती है, और आउटसाइड बॉडी होती है। दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ये इनका दो फंक्शन होता है, स्पर्म को बनाना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, और मेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, मेन मेल सेक्स हार्मोन होता है ये, इसका निर्माण करना और साथ ही साथ स्पर्म का निर्माण करना। है दो मेन फंक्शन होते हैं किसके, टेस्टिकल्स के। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मेन मेल सेक्स हार्मोन है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टेस्टिस की बात हो गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द, अब जो टेस्टिस है यानी कि वृषण है वो स्पर्म प्रोडक्शन करता है, लेकिन क्या, कहाँ पर, कौन सा ऐसा पार्ट होता है, कौन सी सेल्स होती हैं जो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। तो सेमिनीफेरस, सेमिनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं जहाँ पर किसका निर्माण होता है, स्पर्म का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, विच आर लाइन बाय द टू टाइप ऑफ सेल। अब ये जो ट्यूबल्स होती हैं, सेमीफेरल्स ट्यूब, यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ कि इसके अंदर ही सिचुएटेड होती हैं ये ट्यूब्स। इंटरनल स्ट्रक्चर, डीपली स्ट्रक्चर एनाटोमी अगर टेस्टिकल का देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा सेमीफेरस ट्यूबल्स होती हैं। सेम ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रख लीजिएगा, सेमीफेरस ट्यूबल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। कहाँ होता है, सेमीफेरस ट्यूबल्स में। इस ये जो है सेमीफेरस ट्यूबल लाइनिंग होती है दो सेल्स की। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक स्पर्मेटोजेनिया या फिर मेल जर्म सेल्स भी जिसे कहा जाता है, ये क्या करती हैं, स्पर्मोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम देख चुके हैं जिसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी हेल्प से होती है, कौन सी सेल्स के द्वारा होती है, स्पर्मेटोजेनिया जिन्हें कहा जाता है, फिर मेल जर्म सेल्स जिन्हें कहा जाता है। और दूसरी टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती है किसमें, सेमिनीफेरस ट्यूबल में, वो होती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। दो तरह की सेल्स मिलेंगी आपको इसके अंदर, एक जर्म सेल्स होती है जिसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल होती है जर्म सेल, जिससे क्या निर्माण होता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है स्टूडेंट, वो होता है सेरोटोली सेल्स का। तो ये दो सेल्स एज वेल एज ये जो सेमिनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, इनका आपको तीनों का नाम याद रखना है, ये स्पर्म फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आता है, यहाँ हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म को नरिशमेंट मिल रहा है। उसके बाद आती है नेक्स्ट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जिसे अधिवृषण कहा जाता है। एपिडिडाइमिस का क्या काम है, दिस इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है ये इस तरह से कॉइलिंग, हाईली कॉइल्ड के फॉर्म में एक ट्यूब होती है जो कॉइल के फॉर्म में रहती है, दैट लाइज एट द बैक ऑफ द टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होते हैं इनके पीछे की साइड में सिचुएटेड होती है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये बैक साइड सिचुएटेड है स्टूडेंट, ये
यहाँ पर मैं लाइनिंग क्रिएट कर देती हूँ। ये पीछे की साइड दोनों जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके जस्ट बैक साइड में सिचुएटेड होती है एपिडिडाइमिस। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है? ऑल स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस मस्ट पास थ्रू द एपिडिडाइमिस। स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया कहाँ पर? टेस्टिकल्स में। उसके बाद स्पर्म कहाँ से पास होंगे स्टूडेंट? एपिडिडाइमिस अधिवृषण से गुजरेंगे। क्या करेगी ये? वेर दे मेच्योर स्टोर एंड स्टार्ट टू स्विम। यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं वो मेच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उनको नरिशमेंट मिलता है और यहाँ से ही वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? स्विम करना, मोशन करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? एपिडिडाइमिस से। दिस इज द एपिडिडाइमिस, दैट मीन्स अधिवृषण। तो यहाँ पर एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन हो गया? स्पर्म जो है उनको मैच्योर करना, मतलब उनको परिपक्व बनाना, उनको स्टोर भी करती है। कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। उसके बाद यहाँ से ही स्पर्म क्या करना स्टार्ट करते हैं? स्विम, तैरना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद जो स्पर्म्स है वो कहाँ से पास होकर जाते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? वास डिफरेंसेस। वास डिफरेंस का मतलब क्या है? शुक्र वाहिका इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका क्या फंक्शन होता है? दिस इज द थिक वॉल ट्यूब। ये एक ट्यूब होती है जो ज्वाइन करती है टू द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से ज्वाइन होती, जुड़ी हुई होती है और यहाँ से क्या होता है? इट कैरी स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस अप टू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है जहाँ से स्पर्म या और यूरिन पास होते हैं, यूरेथ्रा से और एपिडिडाइमिस, इन दोनों के बीच में जो ट्यूब सिचुएटेड होती है, जो नली स्थित होती है, उसे क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस कहा जाता है और शुक्रवाहिका। और ये क्या करती है? स्पर्म यहाँ से जस्ट पास होते हैं। ये एक पाथ समझ लीजिए आप, ट्यूब जैसे नहीं, ट्यूब से पानी फ्लो होता है, इस तरह से यहाँ से स्पर्म फ्लो होके कहाँ पर जाते हैं? यूरेथ्रा में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, दिस इज द वॉलनट साइज। अब यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कौन सी जो ग्रंथि है, विच ग्लैंड ओनली प्रेजेंट इन मेल, नर में ही प्रेजेंट होता है, मादा में प्रेजेंट नहीं होता है, फीमेल में नहीं मिलता है, वो ग्लैंड कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये वॉलनट साइज का स्ट्रक्चर, इसका जो है ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से वॉलनट के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड। ये क्या करता है? इसका काम क्या? ग्लैंड का क्या? म्यूकस जैसा फ्लूइड एक क्रिएट करना, सिक्रेट करना, निकालने का काम होता है इसका, जिसका पीएच लगभग कितना होता है? 6.5 होता है। दैट सपोर्ट एंड नरिश द स्पर्म, जो क्या करता है? स्पर्म को नरिशमेंट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब वो मूव करता है ना तो उसको सपोर्ट होने के लिए कुछ फ्लूइड की ज़रूरत होती है, वो कौन देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी देता है। तो उसका पीएच मान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अभी हमारा जो स्पर्म था टेस्टिकल से क्रिएट हुआ, उसके बाद एपिडिडाइमिस में स्टोर हुआ। एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ पर? वास डिफरेंस से होकर कहाँ पर आ गया? यहाँ आ गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहाँ से पास होकर जा रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अब कहाँ जाएगा स्पर्म? क्या होगा स्पर्म का? सेमिनल वेसिकल्स, वीर पुट्टिकाएं। सेमिनल वेसिकल्स कहाँ होती है स्टूडेंट? ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल्स यानी कि वीर पुट्टिकाएं होती है। इसका काम क्या है? अब यहाँ पर से जो स्पर्म आया उसका कनेक्शन सेमिनल वेसिकल से भी है, सेमिनल पुट्टिका से भी है। सेमिनल पुट्टिका स्पर्म के साथ क्या करती है? ये 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं अबाउ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके जस्ट ऊपर 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, 2 छोटे ग्रंथियां होती है जो किसके ऊपर? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर सिचुएटेड होती है। और ये क्या करती है? मेक मच ऑफ द फ्लूइड इन द सीमेन। सीमेन किसमें मूव करते हैं? किसके साथ मूव करते हैं? ये फ्लूइड भी होता है, सीमेन अकेला नहीं होता है, उसमें फ्लूइड भी होता है। तो मैक्सिमम जो फ्लूइड है, मतलब जो तरल पदार्थ है, उसके साथ सीमेन आता है, सीमेन अकेला नहीं आता। तो जो फ्लूइड पदार्थ है, मैक्सिमम तरल पदार्थ है, ये कौन बनाती है? सिक्रेशन करती है। ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये क्या करती हैं? सिक्रेट करती है फ्लूइड। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है नरिशमेंट के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम फ्लूइड क्रिएट होता है वो कहाँ पर होता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पर्म में जो मैक्सिमम फ्लूइड
आता है वो कहाँ से आता है, तो सेमिनल वेसिकल से आता है, वेरी पुट्टिका से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, अब इसका क्या काम है यहाँ पर डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा था, हमने दूसरा डायग्राम लिया, जिसे कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कॉपर्स ग्लैंड। अब ये कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन है स्टूडेंट, ये पी साइज का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जस्ट पी साइज का एक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होता है, राइट बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे और यूरेथ्रा के ऊपर, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पी साइज, यानी मटर के दाने के जैसा इसका आकार होता है। क्या फंक्शन है इसका स्टूडेंट, प्रोड्यूस स्लिपरी क्लियर फ्लूइड विच एम्प्टीज इनटू द यूरेथ्रा। ये क्या करता है कि स्लिपरी यानी कि फिसलनदार चिकना पदार्थ किसमें, यूरेथ्रा में छोड़ता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए, कि स्पर्म आसानी से मूव कर सके। इसके लिए ये काम है किसका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्लिपरी और क्लियर फ्लूइड विच एम्प्टीज, कहाँ पर जो छोड़ा जाता है, यूरेथ्रा में, यहाँ पर छोड़ दिया जाता है स्पर्म के लिए, स्पर्म को मोशन प्रोवाइड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रा यानी कि मूत्रवाहिनी, अभी तक तो यूरेथ्रा आपको समझ में आ ही गया होगा, जहां से क्या होता है, ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, फ्रॉम दी ब्लैडर टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, यहाँ से ये, यहाँ ये क्या है, यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन फिल होता है, तो यहाँ से यूरेथ्रा तक ओपनिंग होती है। बीच में यहाँ पर जो वाज डिफेंस है वो क्या करती है, सेमिनल वेसिकल की हेल्प से ये जो स्पर्म है कहाँ पर आते हैं, यूरेथ्रा में आते हैं। तो ये एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो ये क्या करती है, यूरिन एज वेल एज स्पर्म दोनों को कैरी करने का काम होता है यूरेथ्रा का। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखी, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा हार्मोन है जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आपको बताया कि जो मेल है उनमें एक ही हार्मोन्स पाया जाता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है, साथ ही साथ जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि दाढ़ी आना, मूछे आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और भी इसके अलावा जो आवाज़ है, वॉइस है, वो गाढ़ी हो जाना, मोटी हो जाना, ये सब किसके कारण होती है स्टूडेंट, कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, तो एक ही प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसके कारण होती है, जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पर होता है, टेस्टिकल्स में होता है। नेक्स्ट है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहते हैं, इन ह्यूमन मेल्स देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन विच इज नोन एज, क्या कहा जाता है, जैसे मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं, मूत्रवाहिनी नहीं, उसमें तो स्टोर होता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूजन हो सकता है, यूरेथ्रा कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, पीपल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज, क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को जिसमें नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, पीपल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उन्हें बायसेक्सुअल कहा जाता है, द्विलिंगी। बायसेक्सुअल्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन्स की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं दोनों की। क्या उन्हें यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल तो दोनों में अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होते हैं। इंटरसेक्सुअल कहा जाता है, तो इंटरसेक्सुअल नहीं कहा जा सकता, इंटरसेक्सुअल का मतलब ये है कि इंटरनली पार्ट तो मान लो फीमेल का है और एक्सटर्नली जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है वो मेल की हो रही है, जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल का है और दाढ़ी मूछे वगैरह और पूरा मेल के जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर रहा है, तो वो इंटरसेक्सुअल होते हैं। या फिर बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो और आउटसाइड जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है, जैसे कि वॉइस लेडीज़ की जैसा, वॉइस फीमेल की जैसी पतली होना, इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल की जो इतनी भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाह्य विशेषताएं हैं, वो अगर शो करता है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें इंटरसेक्सुअल कहा जाता है। तो ये भी नहीं है। पूजा यांगी या फिर गायनेंड्रोमार्क, क्या ये होते हैं क्या, तो हाँ,
तो ऐसे व्यक्ति जिनमें मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे आप बटरफ्लाई का एग्जांपल लोगे ना, तो बटरफ्लाई का हाफ पार्ट किसका होता है, मेल, और हाफ पार्ट अगर उसको बीच में से आप डिवाइड करोगे तो आधा फीमेल होगा और आधा क्या होगा, मेल। मतलब फीमेल और मेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्ट्स उसमें मौजूद होते हैं, तो उसे कहा जाता है पुंजायांगी या फिर गाइनेंड्रोमार्क। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बायसेक्सुअल जिसका नाम क्या है, एक और नाम है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, हर्मेफ्रोडाइट या फिर बायसेक्सुअल, जिसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं दोनों सिचुएटेड होते हैं, दोनों एक ही एनिमल में सिचुएटेड होते हैं, उन्हें कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट यानी कि बायसेक्सुअल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों में पाए जाने वाले व्यक्ति को, जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, फीमेल की भी और साथ ही साथ मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की शो करते हैं, और ये ज़्यादातर जो है एनिमल्स में पाई जाती है। और बटरफ्लाई मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इन्हें क्या कहा जाता है, गाइनेड्रोमार्क। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेन। कौन सा होता है स्टूडेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं, टेस्टिकल यानी कि वृषण। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन, कहाँ पर होते हैं, टेस्टिकल्स में होते हैं। ओवरीज में तो अंडाशय का निर्माण होता है, अग्नाशय पैनक्रियाज में तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, लीवर इसका फंक्शन तो बिल्कुल अलग ही है। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट अंडर, क्या किडनी या फिर जेंडर या फिर आप बोल सकते हैं पेनिस या फिर ब्लैडर या फिर एग सेल। तो कहाँ पर, मूत्राशय के नीचे सिचुएटेड होती है, जस्ट बिलो टू द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाली विधि है, द मेथड यूज्ड इन मेन फॉर फैमिली प्लानिंग इज, क्या उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है या फिर कॉपर टी या फिर ट्यूबेक्टोमी या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट ये जो कॉपर टी है और ट्यूबेक्टोटोमी है ये फीमेल में की जाती है, किस में की जाती है, फीमेल्स में की जाती है, महिलाओं में की जाती है, किसके लिए, परिवार नियोजन के लिए। लेकिन जो वेसेक्टोमी है, वेसेक्टोमी किस में की जाती है, पुरुषों में की जाती है, परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। और इसमें क्या होता है, डायग्राम आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसमें आपको पता चल जाएगा। हमने देखा था कि जो हमारी वाज डिफरेंस थी वो ये एपिडिडाइमिस थी ना, इसको हमने क्या पढ़ा था, एपिडिडाइमिस से हमारे जो स्पर्म है उसको लेकर कहाँ पर जाती थी, यूरेथ्रा के पास लेकर जाती थी, है ना। इट इज द ट्यूब विच कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। तो इसको क्या कर दिया जाता है, किसके अंदर, वैक्सोटोमी के अंदर इसको कट कर दिया जाता है, और इस तरह से कटिंग करके यहाँ पर इसको थ्रेड से इस तरह से इसको बांध दिया जाता है। और इसको बांधने से क्या होगा, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म कहाँ पर नहीं पहुँच पाते, यूरेथ्रा में पहुँच ही नहीं पाते, स्पर्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रोक देती है। इसे क्या कहा जाता है, वैक्सोटोमी कहा जाता है, जो परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग में यूज़ की जाती है। और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, इसी तरह से उसकी जो वो ट्यूब्स हैं उनको बांध दिया जाता है, उनको कट कर दिया जाता है। जो एग्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंच नहीं पाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। कॉपर टी जो है टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग की मेथड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, वेसेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, द ग्लैंड फाउंड ओनली इन मेल्स इज, कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है, मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होते हैं, आफ्टर व्हाट एज डज स्पर्म प्रोडक्शन बिगिन इन ह्यूमन। तो स्टूडेंट मनुष्य में शुक्र जनन यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन जो हो जाता है ह्यूमन में, वो कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है, 15 से 18 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है स्पर्म प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है, वाई इज द स्कॉटम आउटसाइड द बॉडी इन द मैन, बिकॉज टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट प्रोसेस, शुक्राणु निर्माण की जो विधि के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होना जरूरी, बॉडी से टेम्परेचर कम रिक्वायर होता है, उसके लिए कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी सिचुएटेड होता है। तो क्या ऑप्शन है, हम ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन देख लेते हैं हम, शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाल डिफरेंस के कारण होता है, या फिर स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। या फिर शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण, तो राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट? ऑप्शन बी, शुक्राणु निर्माण स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सामान्य शरीर के तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर की तुलना में लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए बाहर स्थित होती है। नेक्स्ट है शुक्राणु जनन, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन घुमा के पूछा, मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म सेल्स होती है जिन्हें गैमेट कहते हैं, और गैमेट का निर्माण किस प्रोसेस से होता है? मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। मियोसिस में कितनी डॉटर सेल क्रिएट होती है स्टूडेंट? 4। देयर आर 4 सेल्स ऑफ द आउटपुट ऑफ द मियोसिस, और ये इस प्रोसेस में 4 डॉटर सेल बनेंगी। तो किस मेथड से होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म निर्माण की, गैमेट निर्माण की, मेल गैमेट निर्माण की जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, वो मियोसिस के द्वारा होती है। तो जब इसमें ही 4 क्रिएट होंगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कितनी डॉटर सेल क्रिएट होंगी, कितने शुक्राणु बनेंगे? 4 ही तो बनेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं। स्पर्म आर टेम्परेली स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर थे? हमने देखा था किसमें? एपिडिडाइमिस में, अधिवृषण में। नेक्स्ट है पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों में सम्मिलित है। द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, क्या इसमें टेस्टिकल होते हैं? जी हाँ। एपिडिडाइमिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अभी आप एनाटॉमी नहीं पढ़ते तो क्या आप इसका आंसर दे सकते थे? आप टेस्टिकल तो लिख देते, क्या एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड सबको बता सकते थे? तो एनाटॉमी पढ़ना जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? इन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सीमेन फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्टेड इनटू द वुमेन्स यूटेरस? केवल एग्स को, या फिर फर्टिलाइज एग्स को, ओनली स्पर्म, या फिर एग एंड स्पर्म? तो स्टूडेंट एग को डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्टिफिशियल सीमेन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु को, स्पर्म को इजेक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी? तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परखनली में विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रायो, मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो तो यूटेरस में होती है, बट डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? टेस्ट ट्यूब में होता नहीं, ये रॉन्ग है। गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन द यूटेरस इटसेल्फ। तो ये तो नेचुरल जो बेबी डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें होता है, इसमें नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। डिंब का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में ही विकास होता है। फर्टिलाइजेशन और जो बेबी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो दोनों ट्यूब्स में होता है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, स्पर्म और ओवल्स का, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, ट्यूब्स में होता है, लेकिन आउटसाइड होता है ऑफ द फीमेल बॉडी। और आफ्टर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन इसको कहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है? इट डेवलप्स इन द यूटेरस, इसको यूटेरस में डाल दिया जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है कहाँ पर होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का यूटेरस में, लेकिन उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? निषेचन ट्यूब में होता है, आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ पर होता है? इनसाइड, क्योंकि उसको आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेरस में इजेक्ट कर दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अस्थायी परिवार नियोजन की विधि कौन सी? द मेथड ऑफ टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग। क्या कॉपर्टी है? वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो है ये दोनों परमानेंट मेथड होती है फैमिली प्लानिंग की, लेकिन जो कॉपर्टी होती है मैंने बताया था वो क्या है? टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट है वृषण में पुरुष जनन हार्मोन्स का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? विच आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन इन द टेस्टिकल्स। कौन सी सेल्स जो होती है मेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करती है? क्या ये सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम होती है? नहीं। लीडिंग सेल्स होती है? नहीं।
सर्टोली सेल्स होती है, फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? सर्टोली सेल्स। चलिए चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन निम्न में से कहाँ पर होता है? वेयर अमंग द फॉलोइंग डज कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ दिस स्पर्म? मैच्योरेशन, टेम्पररी स्टोरेज, स्विमिंग, सब कहाँ पर होती है? एपिडिडाइमिस में होती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।